हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि हम सीसेट का हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हिंदी का सेक्शन हम देखेंगे। इसमें लगभग 20-23 क्वेश्चन है, तो उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, यह हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, क्योंकि संभावना है ऐसा होने की, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारा संभाव्य वर्तमान में। फिर है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मुहावरे का अर्थ होगा अवसर को पहचानना, अवसर का लाभ उठाना। ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब किसी को किसी बात के लिए अवसर मिलता है तो कहते हैं कि अवसर का लाभ उठाओ, बहती गंगा में हाथ धोना। तो मुहावरे को हम प्रयोग करते हैं किसी भी लैंग्वेज को आकर्षक बनाने के लिए। तो इसमें हम डायरेक्ट ये ना बोल करके कि अवसर का लाभ उठा रहे हैं, ये ना बोल करके हम बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। फिर है, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तो जब किसी वाक्य में एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया होने की बात होती है तो उसमें होता है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर है, सारणी 1 का सारणी 2 से मिलान करना है। तो इसमें बेसिकली विराम चिन्ह आपको पहचानने हैं। विराम चिन्ह देखो, कोष्टक हो गया, ये बी को फोर्थ से मिलाएंगे, और सिंपल सा ये हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। बाकी ये योजक हो गया, ये संक्षेप सूचक हो गया, ये अल्पविराम हो गया। तो इस तरह से मैच कर देंगे, 3, 4, 2, 1 हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में समास है। तो आजीवन में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें अव्यय का यूज हुआ है स्टार्टिंग में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा इसमें घनिष्ठ। तो बाकी सभी शब्दों की वर्तनी गलत है। कवियत्री होता है ये, यह के पहले मात्रा लगेगी छोटे ही की। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। और ईर्ष्या भी ये गलत लिखा हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो जो ये अवश्याय है, ये ओस का तत्सम शब्द होता है। तत्सम और तद्भव मैंने बताया था, जो संस्कृत से सीधे यूज किए जाते हैं हिंदी में उनको तत्सम बोलते हैं, जो परिवर्तन के बाद बोले जाते हैं वो होते हैं तद्भव। फिर हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो क्ष जो है मिलकर बना है आपका, ये मिलकर बना है का प्लस क्ष से, ये है इसका, ये इनके मिश्रण से बना है और ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इसकी जो डिक्शनरी में जो क्रम होता है हिंदी शब्दकोश में, वो होता है क के बाद। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फिर है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अवधी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर। फिर आपको गद्यांश दिया हुआ है, 11 से 15 तक के क्वेश्चंस इस पर आधारित हैं, तो देख लेते हैं। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है, आत्मसंयम का तात्पर्य है। संयम का तात्पर्य है पैराग्राफ के अनुसार, फोर्थ ऑप्शन, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। वर्तनी विश्लेषण मतलब कि ये किन वर्णों से मिलकर बना है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये इससे मिलकर बना है। अगर आप देखो इसको वर्णों में लिखेंगे तो वर्णों में कैसे लिखेंगे आपको पता ही है। एक पूरा जो वर्ण मिलकर बनता है, एक तो हमारा ये अधूरा वर्ण होता है, इसके साथ अवर्ण मिलता है, तो ये सब पूरा इसका योग होगा। इसी तरह से बाकी वर्णों का भी अगर हम मतलब बाकी वर्णों को भी तोड़कर लिखें इसी तरह से, तो पूरा ये सत्ताच्युत का इस तरह से लिखा जाएगा स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ। तो गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या है?
इसमें हो जाएगा सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है। इसमें हो जाएगा मानवीय दुखों का मूल कारण है ये। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर है 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। तो सही युग्म इसमें से होगा हमारा आमदनी। ये एक फारसी का शब्द है, फारसी भाषा का। फिर है जिजीविषा का अर्थ है, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ए ऑप्शन सही होगा। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। मतलब सदृश्य मतलब जैसा, उनके जैसा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ नहीं है मोती। बाकी सभी का जो है मतलब बाकी सभी जो शब्दीय वाक्य इसमें दिए हुए हैं वो अज का अर्थ माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। मतलब एक से अधिक उपसर्ग जिसमें प्रयुक्त हुए हैं वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा व्याकरण। वी जमा आ जमा करण, वी आ करण। तो ये इस तरह से बना है। तो दो उपसर्गों का इसमें प्रयोग हुआ है और हमसे पूछा है एक से अधिक। फिर है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विबुध। नेक्स्ट है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। स्वार्थ की संधि होती है स्व जमा अर्थ, स्वार्थ, और इसमें हमारी हो जाएगी दीर्घ, दीर्घ संधि। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। गमन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका आ। तो आ के आ जोड़कर क्या बनेगा आगमन। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द का बन जाएगा ये आ जोड़ने के बाद। आगमन का मतलब होता है आना और गमन का मतलब होता है जाना। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर और हिंदी की क्लासेस देखने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।